Hi, hello everyone. Welcome to my channel Tarot 313. I hope you all are doing great. So guys, आज हम देखेंगे आपके क्रश जो हैं उनकी करंट फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनकी थॉट्स आप लोगों को लेके क्या हैं। बिकॉज बहुत से लोग कह रहे थे करंट फीलिंग्स करें आप, आपके क्रश की फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों के लिए। सो गाइस, फाइनली मैं आज रीडिंग करूँगी। सो गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं। रीडिंग वाइज टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे मस्ट फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है tarot.313। एंड पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए, पर्सनल टैरो कंसल्टेशन के लिए गाइज आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। सो मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। अगर आपको किसी पर्सन पे क्रश है, आप किसी पर्सन को पसंद करते हो, देन गाइज आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सो देखते हैं कि वो आपको लेके क्या फील करते हैं, उनकी क्या इमोशंस है आपको लेके, कैसा वो आपको लेके सोचते हैं। जिस पर्सन पे आपको क्रश है, क्या वो भी आपके लिए फील करता है कुछ? अगर करता है तो कैसा करता है, लेट्स सी। सो फर्स्ट है हमारे पास 9 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देन है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। 3 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 2 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस, जस्टिस, लिब्रा। देन है हमारे पास 10 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देन मून, कैंसर, पाइसिस। एंड लास्ट है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, सो आपके जो क्रश हैं गाइस वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। इस टाइम आप काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को जिस पर्सन पे गाइस आप लोगों को क्रश है, जिस पर्सन को आप लोग पसंद करते हो, वो पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। या तो ये पर्सन किसी के साथ इंगेज्ड है, या ये पर्सन किसी के साथ मैरिड है। ठीक है, जिसके लिए आप लोग रीडिंग को देख रहे हो, जो आप जिस पे आपको क्रश है, ये आपका क्रश किसी के साथ डेफिनेटली गाइस मैरिड है, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, आप लोगों को डिप्रेशन हो रहा है। बिकॉज आप पसंद करते हो इसको और आप चाहते हो कि ये पर्सन की आपके साथ शादी हो, आपको ये पर्सन कमिटमेंट दे, आपके साथ ये पर्सन रहे, आपके साथ रिलेशनशिप में आए, ये जो आपका क्रश है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये वो पर्सन हो सकता है जिसने आपको शादी के आपसे वादे भी किए होंगे पहले, बट आपको छोड़ के ये गया है। आपको उस पर्सन पे क्रश है गाइस जिसके साथ आप पहले फ्रेंड्स जोन में थे, बट आप लोग इस पर्सन को पसंद करते थे, पर आपको ये इमोशनली छोड़ के गया है। इस पर्सन ने आपसे वॉक अवे किया है। ये वो पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, बट फिर भी इस पर्सन ने आपको चूज़ नहीं किया, इसने किसी और को चूज़ किया है और थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है आप लोगों के सिचुएशन में। ठीक है, सो इस टाइम गाइस ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बर्डन में नज़र आ रहा है। इसने आपको छोड़ के किसी और को तो चूज़ कर लिया है, बट नाउ दे आर सो इनडिसाइजिंग। वहाँ पे हैप्पी भी नहीं है ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा सैड है। या तो ये पर्सन जो आपका क्रश है, इसकी वहाँ पे कोई सेपरेशन चल रहा है, या ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड मुझे नज़र आ रहा है। बिकॉज ये पर्सन डेफिनेटली गाइस बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, बट दे आर नॉट हैप्पी। ये वहाँ से निकलना चाहता है, मूव ऑन करना चाहता है, अपना कारमा फेस कर रहा है, क्योंकि इसने आपके साथ बुरा किया है, आपका दिल दुखाया है, आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, आपको बहुत बुरी तरह से इस पर्सन ने ब्रेक किया है। सो दैट्स वाई गाइस ये अपना भी कारमा फेस कर रहा है, जैसा करना है वैसा बढ़ना है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये निकलना चाहता है वहाँ से, अब आपके साथ इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहता है। ठीक है, वैसे भी ये मुझे नज़र आ रहा है पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है, सेल्फ सफिशेंट है। ठीक है, इस पर्सन ने जो भी अपनी लाइफ में मनी बनाया है, अपने बलबूते पे बनाया है, काफ़ी सेटल हो रहा है अपनी लाइफ में, और काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इस पर्सन पे, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे ये पर्सन मैरिड है, या ये पर्सन कुछ काम ऐसा करता है जहाँ से इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा उस चीज़ का बर्डन है, प्रेशर है। यहाँ पे 10 ऑफ बैंड या रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई गाइस ये पर्सन वहाँ से निकलना भी चाहे ना, अगर थर्ड पार्टी में है, चाहे इस पर्सन की फैमिली थर्ड पार्टी है, चाहे इस पर्सन की ऑलरेडी कहीं पे मैरिड है, या किसी के साथ इंगेज है, रिलेशनशिप में है, व्हाट्सएवर, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, सो गाइस ये वहाँ से बाहर निकलना चाहता है और आपके पास आना चाहता है। लॉन्ग डिस्टेंस भी आप लोगों का हो सकता है,
बट डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आने का सोच रहा है, बिकॉज़ आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव है। एडवेंचर ये पर्सन आपके साथ अपनी लाइफ में देखता है, बिकॉज़ इस टाइम काफ़ी अनहैप्पी है। इसको कोई चीज़ें मिल भी रही हैं ना, इसको इमोशनली फुलफ़िल कर भी रही हैं, तो फिर भी गाइज़ दे आर नॉट फीलिंग सैटिस्फाइड टोटली, ओके? बिकॉज़ ऑब्वियसली दे आर मिसिंग यू, दे आर सैड विदाउट यू, सो दैट्स व्हाई आपके पास ये वापस आना चाहते हैं, ठीक है? और आपको यहाँ पे रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं आपके साथ। ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है, बट इस टाइम इस पर्सन की मेंटल टेंशन चल रही है। इससे डिसीजन नहीं लिया लिया जा रहा गाइस कि ये पर्सन क्या करे, ठीक है? इस पर्सन ने एक सिचुएशन में तो ये पर्सन है, बट इस वहाँ से कैसे निकलना है, इस टाइम नेगेटिविटी भी हो सकती है कि ये पर्सन को समझ नहीं आ रही कि ये पर्सन उस नेगेटिविटी से, उस यू नो उस नेगेटिव इन्वायरमेंट से, उस नेगेटिव सराउंडिंग से कैसे बाहर आए। बिकॉज़ ये पर्सन जो भी है गाइस, मैं आपको ये तो श्योरिटी से कह सकती हूँ कि डेफ़िनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी इस पर्सन की मदर है, इस पर्सन की फैमिली है, ये किसी के साथ मैरिड है, किसी के साथ एंगेज्ड है, या किसी के साथ कमिटेड है, या किसी के साथ रिलेशनशिप में है, बट ये ऐसा तो है। तो मुझे आप लोगों ने ये चीज़ कंफर्म करनी है नीचे कमेंट सेक्शन में कि वाक़ई ऐसा है या नहीं, ठीक है? बिकॉज़ अभी तक तो मुझे नज़र आ रहा है। सो ये परेशान है काफ़ी ज़्यादा। ये पर्सन अब आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है। डेफ़िनेटली या तो ये पर्सन जो जिस पे आपको क्रश है, आपको स्टिल उस पर्सन पे क्रश है, जबकि उस पर्सन ने आपको हर्ट भी किया है। आपका पास्ट में काफ़ी ज़्यादा फाइट्स होती थी, दैट्स व्हाई इसको लगता था शायद आप लोगों का फ्यूचर एक साथ सिक्योर नहीं होगा। अगर ऐसी लड़ाई वगैरह चलती रहेगी तो ऑब्वियसली कोई भी कनेक्शन या रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होता, ना तो आप पीसफुली वहाँ पे रह सकते हो। सो ये मुझे सिचुएशन लग रही है, बट इस टाइम अगर ये पर्सन मैरिड है देन डेफ़िनेटली इसकी वहाँ पे भी फाइट हो रही है। जिस चीज़ से ये भागा था, जिस चीज़ को इसने अवॉइड करना चाहा था, अब सेम सिचुएशन ये पर्सन फेस कर रहा है। इसका लॉ का कोई लॉ से जुड़ा, कोर्ट हाउस से जुड़ा कोई डेफ़िनेटली केस चल रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी परेशान है। आप लोगों की भी ये सिचुएशन हो सकता है आप लोग किसी और से मैरिड हो, बट इस टाइम आप लोग टोटली सैटिस्फाइड नहीं हो, काफ़ी अनहैप्पी हो, काफ़ी डिप्रेशन में हो, काफ़ी एंजाइटी में आप लोगों की जो है इस टाइम सिचुएशन जा रही है। तो आप लोग उस शादी से शायद बाहर आना चाहते हो और इस पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहते हो। थर्ड पार्टी आपकी तरफ से भी गाइज़ हो सकती है, ज़रूरी नहीं है इसकी तरफ से, आप लोगों की भी हो सकती है कि आप लोग थर्ड पार्टी में हो, आपने इस पर्सन को छोड़ के किसी और को चूज़ किया है, बट अब आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि आप लोग वहाँ से कैसे निकलो, जबकि आप लोग इस पर्सन के साथ चाहते हो, आगे कनेक्शन रखना चाहते हो गाइज आप इस पर्सन के साथ। ये पर्सन डेफिनेटली पास्ट में आपसे भागा है। ये जो भी क्रश है ना आपका, कुछ लोग इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में ऑलरेडी रह चुके हैं, अगर नहीं रहे तो आप इस पर्सन को पसंद करते थे, इस पर्सन को भी आइडिया था, बट आप लोग ना सेम पेज पे नहीं थे, एक दूसरे के साथ आपकी फ़ाइट कन्फ्लिक्ट चलते रहते थे, जिसकी वजह से इस पर्सन को आपके साथ अब फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था। सो दैट्स वाई आपसे वॉक अवे करके गया है, आपको छोड़ के गया है। अब ये वापस आना चाहता है और अब जिस सिचुएशन में है वहाँ से वॉक अवे करना चाहता है, ठीक है? ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड है गाइस। द मून की एनर्जी है आपको लेके, काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के इमोशंस हैं। और जो लोग यहाँ पे टोटली अनमैरिड हो, आप भी और ये पर्सन भी, तो इस पर्सन की मदर की तरफ से प्रॉब्लम है। थर्ड पार्टी इस पर्सन की मदर प्ले कर रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन डिसाइसिवली कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहा, जबकि आपके पास आना चाहते हैं, आपको अपना लव ऑफर ये पर्सन करना चाहता है, ठीक है? तो परेशान है कि चीज़ों को सॉर्ट आउट कैसे करें। ये क्रश आना चाहता है आपके पास, बैलेंस करना चाहता है चीज़ों को। और गाइज़ इस पर्सन पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है। इस पर्सन ने आपको जो चीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपसे चीज़ें छुपाई हैं, बातें छुपाई हैं। जिस तरह चीज़ें आपको नज़र आ रही थी पास्ट में, वैसे बिल्कुल भी नहीं थी। डेफ़िनेटली कोई ना कोई चीज़ें ये पर्सन झूठ बोल रहा था आपसे, जो कि अब ये पर्सन को उस चीज़ का गिल्ट है। यस, स्पिरिचुअल यूनियन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। यस गाइस, ये पर्सन आपके साथ दोबारा से मिलना चाहता है, आपको डेट करना चाहता है। ये जो आपका क्रश है, अगर पास्ट में आपका रिलेशनशिप रह चुका है तो भी मिलना चाहता है, अगर नहीं रहा तो भी मिलना चाहता है, ठीक है? ये डेफिनेटली पार्टनरशिप करना चाहता है और काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लोगों के साथ फील कर रहा है, और ये सोलमेट कनेक्शन आप लोगों के साथ फील करता है। कुछ लोगों का सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है। चूज़ वॉइसली, यहाँ पे वाटर साइन बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, ये पर्सन इंडिसाइसिव है, ये चूज़ नहीं कर पा रहा कि इसने क्या करना है, ठीक है? जो लोग अनमैरिड हैं उनकी मदर की तरफ से प्रेशर है, उनको नहीं समझ आ रहा कि अपनी मदर की सुने या अपनी सुने, जबकि आपके पास आना चाहता है, ठीक है? सो चूज़ वॉइसली, इस पर्सन को भी चीज़ें बड़े सोच समझ के करनी है। सो उस चीज़ को लेके ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज है,
या इस पर्सन के पास आप लोगों के अलावा काफ़ी ऑप्शंस हैं जहाँ से इसने चूज़ करना है कि क्या चूज़ करें। अदरवाइज़ आई थिंक इस पर्सन को लगता है आप लोगों की लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं और इसको लगता है आप लोग इस पर्सन को चूज़ नहीं करोगे, आप किसी और को चूज़ करोगे। तो दैट्स वाई ये पर्सन को कन्फ्यूजन हो रही है। फिर है हमारे पास नंबर 6 मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ आगे फ्यूचर देखता है, चेक एंड बैलेंस आप पे रखता भी है और आपके साथ बैलेंस करना चाहता है चीज़ों को। जब आपके साथ ये आपका क्रश सोचता है फ्यूचर को, तो गाइस काफ़ी पॉजिटिव ये चीज़ सोचता है। पास्ट में यहाँ पे फाइनेंशियली अगर वर्क कर रहा था आपको इग्नोर करके आपका क्रश, तो अब आपके साथ दोबारा से चीज़ों को बेटर करना चाहता है बिकॉज नाउ दे आर सेटल इन देयर लाइफ, फाइनेंशियली सेटल है। देन है नंबर 9 मटेरियल हार्वेस्ट। यस गाइस, ये पर्सन आपको हर चीज़ देना चाहता है जो भी ज़रूरी है, जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए, जो हमारी लाइफ में रहने के लिए चीज़ें जो ज़्यादा कंपल्सरी हैं, इम्पॉर्टेंट है गाइस, ये पर्सन आपको हर चीज़ देना चाहता है। डेफिनेटली ये अपने इस टाइम काफ़ी ज़्यादा सेटल हो चुका है अपनी लाइफ में। सो डेफिनेटली यहाँ पे 9 6 है। आप लोग एक दूसरे से डिफरेंट हो, बट इस पर्सन को लगता है आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट रहो। पास्ट में नहीं भी लगता था तो अब लग रहा है, दैट्स वाई ये स्पिरिचुअल यूनियन आपके साथ करना चाहता है। ठीक है। देन है नंबर 3 सोलर प्लेक्सिस चक्रा। कॉन्फिडेंस बना रहा है, आपके साथ लाइफ क्रिएट करना चाहता है। ये आपका जो भी पर्सन है, जो भी क्रश है, जिस पर्सन पे भी आपको बेटर पता है, बट मुझे लगता है आप लोग पहले इस पर्सन के साथ किसी कनेक्शन में रह चुके हो। मुझे बताइएगा गाइस, मुझे फील हो रहा है ऐसा। ओके, ये 2 कार्ड आ गए। शैडो साइड, इसने डेफिनेटली आपको चीट किया गाइस। यहाँ पे नीचे भी मून की एनर्जी है, इसने कोई ना कोई चीज़ें आप लोगों से डेफिनेटली छुपाई हैं जो कि अब ये पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देन है स्टैंड योर ग्राउंड। यस, ये स्टैंड लेना चाहता है गाइस, अब आप लोगों के लिए डिफेंस करना चाहता है। पास्ट में तो नहीं किया, अब करेगा। बॉटम ऑफ द डेक है बैलेंस। डेफिनेटली ये बैलेंस करना चाहता है चीज़ों को आप लोगों के साथ। ठीक है, इस टाइम काफ़ी मैनिफेस्ट भी कर रहा है और काफ़ी स्पिरिचुअल भी ये पर्सन हो रहा है। सो इसीलिए आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है। और यहाँ पे ट्रैप्ड इन फियर, किसी चीज़ में स्टक है गाइस, जहाँ से निकल के ये पर्सन आपके पास आना चाहता है। सो आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है 9999 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 7777 नंबर इंपॉर्टेंट है। यस, सो इस पर्सन की एज की बात करूँ तो 39 36 37 39 27 26 29 23 हो सकती है, 32। यस, 28 29 23 22। यस, 999 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यस, 11 का भी यहाँ पे कार्ड हमारे पास आया हुआ है। नीचे जस्टिस का भी 11 है और यहाँ पे भी 11 है। ये कुछ लोगों का ये जो क्रश है, ये आप लोगों का ट्विन फ्लेम है गाइस। दैट्स वाई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है। ये आना चाहता है आपके पास। फिर हमारे पास पाथ वे। यस, यू ऑलरेडी मेट। आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्शन में भी रह चुके हो गाइस, और आप लोग एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन फील करते हो। सो ये चेंजिंग चाहता है आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को, और आपको क्रॉस करना चाहता है आपके रास्ते को। 35 भी एज हो सकती है इस पर्सन की। यस, ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, ये चेंजिंग चाहता है आप लोगों के साथ, चाहता है रिलेशनशिप बने इस टाइम जिस भी सिचुएशन में है। या तो इस पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, अगर नहीं हो रही तो ये ट्रांसफॉर्म चाहता है। नंबर 10 जर्नी। यस, ड्यूरिंग ट्रैवल आप लोग मिल सकते हो, या इस पर्सन को, या पहले आप मिले हो इस पर्सन को ड्यूरिंग ट्रैवल, बट जर्नी ये चाहता है आप लोगों के साथ आगे लाइफ स्पेंड करें। 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, कंप्लीशन चाहता है। 39 कम्युनिटी। यस, आप लोग सेम कम्युनिटी से हो सकते हो, फ्रेंड भी हो सकते हो, आप लोग कुलीग भी हो सकते हो गाइस, बट ये पर्सन आप लोगों से मिलना चाहता है। डिस्टेंस हॉरिजॉन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू आपका डिस्टेंस है यहाँ पे 36 पर्सन की एज हो सकती है, या आप लोगों की एज हो सकती है, बट यहाँ पे डिस्टेंस है आप लोगों का गाइस। यस, मैसेज ऑफ कंसर्न। डेफिनेटली गाइस, ये पर्सन सोच रहा है आपको मैसेज करने का। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपको आपके क्रश की तरफ से रिसीव हो सकता है। 14 नंबर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इसका, या आपका टॉयल एंड लेबर, या कुलीग हो सकता है आपका। अदरवाइज या मुझे कुलीग की यहाँ पे एनर्जी आ रही है, जैसे आप लोग ना मिल के काम करते हो, कुलीग है, या फ्रेंड हो आप, बट आप सेम प्लेस पे वर्क करते हो। या सो हो सकता है ये आपका कोई बॉस हो सकता है, कोई एम्प्लॉय हो सकता है आपका, जो आप पे क्रश रखता है या आपको उस पर क्रश है, बट ये फीलिंग आपके लिए रखता है जो आप लोग फील करते हो। 38 भी एज हो सकती है। एज डिफरेंस भी हो सकता है 5 to 7 ईयर्स या 10 ईयर्स का एज डिफरेंस हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक है 23 कोर्ट हाउस। मैंने क्या बोला है आपको, कोर्ट हाउस से जुड़ा कोई केस हो रहा है। अदरवाइज ये पर्सन या तो लॉयर है, या आप लोग लॉयर हो जहाँ पे कोई अपना केस लेके आया है, तो बट स्टिल आप इस पर्सन को पसंद करते हो,
या आपका बोलते हैं ना गाइज, जैसे आप लोग लॉयर हो और ये पर्सन का केस हो सकता है आप लोगों से हैंडल करवा रहा हो, आप लोग इस पर्सन का केस लड़ रहे हो, देख रहे हो इस पर्सन का केस, तो आप इस पर्सन को शायद पसंद करने लग गए हो। तो यहाँ वहाँ पे भी मुझे लगता है ये पर्सन आपको मिला है। 23 भी इस पर्सन की एज हो सकती है या आपकी एज हो सकती है। अगेन 5 की एनर्जी है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कोर्ट हाउस से जुड़ा डेफिनेटली कोई केस चल रहा है, यहाँ तो आपका चल रहा है गाइस। आप लोग किसी से मैरिड हो, आपके केस आपका ये पर्सन देख रहा है, आप लोग इस पर्सन से मिले और आप इसको पसंद करना शुरू कर दिया है और ये पर्सन भी आपको पसंद करता है। ठीक है, यहाँ पे ये सिचुएशन भी मुझे नज़र आ रही है। या सो और क्या देखना है, और यही देखना था बस। चलिए मैं यहाँ से देख लेती हूँ कुछ कि ये जो क्रश है ये आगे क्या नेक्स्ट एक्शन क्या लेगा, कोई चांसेस हैं इसके नेक्स्ट एक्शन लेने के, या आगे इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा, मेरे व्यूवर्स की क्रश का नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। नेक्स्ट मैसेज तो बहरहाल गाइस ये आपको करना चाहता है, मीटिंग करना चाहता है आपसे। सफरिंग इन साइलेंस, अभी ये पर्सन खामोश है और स्टिल खामोश रहेगा क्योंकि ये काफ़ी चीज़ों से जो है गाइस गुजर रहा है, काफ़ी चीज़ों को हैंडल कर रहा है, फेस कर रहा है काफ़ी चीज़ों को। यस अभी इसके नेक्स्ट एक्शन के चांसेस नहीं है। अवेयरनेस इसका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस पर्सन की हो रही है। आप लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हो इस पर्सन को और आप लोग चाह रहे हो कि इस पर्सन को समझ आए आपके कनेक्शन की, या आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये आपसे कॉन्टैक्ट करे। बट इस टाइम गाइज ये पर्सन अभी खामोश रहेगा, अभी ये पर्सन बिल्कुल भी किसी डिसीजन लेने के मोड में नहीं है क्योंकि कंफ्यूज है। अगेन नंबर 2 की एनर्जी है मोमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। इस पर्सन के आगे कोई चॉइसेस हैं जहाँ से इस पर्सन को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज जब आपके सामने कोई एक चीज़ होती है तो फाइनल होता है कि आपने क्या डिसाइड करना है। जब आपके सामने चॉइसेस होती हैं तो उस डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम होती है और टाइम लिया जाता है। ठीक है, सो अभी तो मुझे इसके चांसेस कोई नज़र नहीं आ रहे कि आपको कॉन्टैक्ट करेगा, बट मैसेज करना चाहता है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। ये थी गाइज आप लोगों के क्रश की तरफ से आप लोगों की फीलिंग्स। ठीक है, बिकॉज रिक्वेस्टेड रीडिंग थी। सो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, कुछ भी रेजोनेट किया हो, पसंद आया हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।